हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल मेगजोन पर। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डेली पॉलिटी के कुछ बहुत अच्छे एमसीक्यूज को जो कि हमारे 25 जनवरी के लिए होने वाले हैं। और यहाँ हम लोग 10 कुछ अच्छे एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए। टेक्निकल मैकेनिकल का जो CBT 2 के लिए पोर्शन है वो हम लोग शुरू करेंगे अपने 10 फरवरी से। और हम लोग सबसे पहले प्रोडक्शन सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा लेसन होगा वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज हो सकता है। ठीक है, हम लोग कोई भी रैंडमली प्रोडक्शन का कोई भी पहला एक टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे और उसको हम लोग न्यूमेरिकल्स जो करेंगे वो RK जैन और RS खुरमी में से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स हैं सब वहां से कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टू रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट द इंडियन पार्लियामेंट नीड्स टू हैव। किसी राज्य की सीमा का नाम बदलना या फिर से परिभाषित करने के लिए भारतीय संसद को किसकी आवश्यकता है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सिंपल मेजॉरिटी की। ठीक है, किसी नए स्टेट को बनाना, उसके एरिया को घटाना बढ़ाना, बाउंड्रीज को नेम या रीनेम करना एग्जिस्टिंग स्टेट्स की, ये क्या होता है? एक सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा ए, सिंपल मेजॉरिटी। अगला देखिए, विच आर्टिकल एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टर द एरियाज ऑफ एक्सिस्टिंग एरियाज। कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों को बदलने की शक्ति देता है? तो यहाँ है हमारा आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 3 ने ऐसी पावर दे रखी है कि हम किसी भी स्टेट को एरिया उसका मेनली क्या कर सकते हैं? घटा बढ़ा सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, रीनेम भी कर सकते हैं बाउंड्रीज को। तो यहाँ से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला देखिए, on which commission's recommendations the states पंजाब एंड हरियाणा वर क्रिएटेड। किस कमीशन की सिफारिशों पर पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए थे? तो यहाँ सही ऑप्शन है शाह कमीशन या शाह आयोग। ठीक है, तो 23 अप्रैल 1966 को ये रिकमेंडेशन हुकुम सिंह कमेटी ने किया था इंडियन गवर्नमेंट को कि एक शाह कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस JC शाह ने क्या किया था? बाउंड्रीज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को डिवाइड करवा दिया था। तो यहाँ से सही ऑप्शन है शाह कमीशन। अगला देखिए, विच स्टेट इज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का पहला भाषी राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा भारत का पहला भाषी राज्य है। और तेलुगु यहाँ बोली जाती है। तेलुगु स्पीकिंग पीपल कॉल्ड द आंध्रा ऑन अक्टूबर 1953। इट वॉज लेटर रीनेम्ड एज आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए, इन विच ईयर नेम ऑफ लैकेडिव मिनिकॉय and Aminidivi Islands were changed in Lakshadweep by Parliamentary Act। किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनिदिवी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था? तो ये था सन 1973 में। था सन 1973 में। करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, तो ये फॉर्मरली द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप वाज नोन एज द लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनिदिव आइलैंड्स, अ नेम दैट वाज चेंज्ड टू लक्षद्वीप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1973 में। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम एप्लीकेबल। किस वर्ष भारतीय संविधान में नागरिकता के प्राविधान लागू हुए? तो यहां पर सही ऑप्शन है 1949 में। ठीक है, 26 नवंबर 1949 से ये चीज लागू कर दी गई। अगला देखिए, इन हाउ मेनी वेज इंडियन सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 3 तरीकों से। सबसे पहला क्या है? रिनंसिएशन, मतलब आप अपनी नागरिकता को त्याग दें। दूसरा है टर्मिनेशन, वन हु अक्वायर्ड, जिसने सिटीजनशिप ली हो इंडिया की और वो इंडिया का सिटीजन ना हो, तो ऐसे केस में भी हो सकता है। तीसरा है डिप्राइवेशन, मतलब इट इज कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ द सिटीजनशिप हैज बीन अक्वायर्ड बाय अ फ्रॉड। अगर कोई फ्रॉड या धोखेबाज आदमी ऐसे ले लेता है सिटीजनशिप, तो उसको भी खत्म करना हमारी गवर्नमेंट के पास हक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोविजन ऑफ राइट टू इक्वालिटी कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो सामान्यता का अधिकार का प्राविधान निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत किसमें आता है? तो यहाँ पर है अनुच्छेद 14, दैट इज आर्टिकल 14 में आता है। अगला देखिए, द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है, मतलब अनटचेबिलिटी को किसने समाप्त किया? ये है आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी।
विच डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इज नॉट प्रोहिबिटेड इन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा कौन सा भेदभाव प्रतिबंधित नहीं है? तो यहां पर है हमारी लैंग्वेज का जो बैरियर है, या लैंग्वेज का जो डिस्क्रिमिनेशन है। आर्टिकल 15 डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन भाषा के ऊपर कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला भी लेसन यहीं पर फिनिश होता है। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैक्सिमम शेयर भी करिएगा और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।